हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो लेसन नंबर 6 है उसके जो क्वेश्चन आंसर बाकी थे वो आज हम करवाएंगे। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अच्छी तरह रीड कर लेना और अच्छी तरह ध्यान से देखना कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आता है उसके बारे में। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो अपनी बुक में कि निम्नलिखित जो क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, क्वेश्चन बताए गए हैं वो। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि एक एक वाक्य एक दो पंक्तियों में उसका क्वेश्चन मतलब कि उत्तर देना है। तो फर्स्ट वाला जो आंसर है वो आंसर देखो कि महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे। तो इसका आंसर है कि महादेव भाई अपना परिचय हमाल, कभी कभी पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर के रूप में देते थे। समझ में आ गया। दूसरा जो आंसर है कि यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी। तो दूसरा जो आंसर है उसमें बताया गया है कि यंग इंडिया साप्ताहिक में के लेखों की कमी इसलिए रहने लगी थी कि क्योंकि यंग इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक में जो लिखने वाला जो मुख्य लेखक था हानीमैन को गांधी जी का अनुयायी होने के कारण उसको देश निकालने की सज़ा देकर उसको इंग्लैंड से भेजा दिया गया था। इसीलिए उसको क्या हुआ था, उसकी कमी रहने लगी थी। थर्ड वाला जो आंसर है कि गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया था। तो थर्ड वाला जो आंसर है उसमें गांधी जी ने बताया है कि गांधी जी ने थर्ड वाले क्वेश्चन में देखना हो ध्यान से कि गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में यह निश्चय किया था कि इस साप्ताहिक पत्र को हफ्ते में केवल 2 बार प्रकाशित करेंगे और सत्याग्रह आंदोलन में लीन रहने के कारण गांधी जी का काम बहुत बढ़ गया था, इसीलिए उसका निश्चय किया गया था। अब देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें कि गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे। तो गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है कि महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था। तो महादेव भाई अपने झोलों में मासिक पत्र, समाचार पत्र और पुस्तकें रखते थे। समझ में आ गया। आगे देखो 6 वाला जो क्वेश्चन है कि महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था। तो महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा और सत्य के प्रयोग नाम की जो पुस्तक थे उसमें अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, जो यंग इंडिया नामक पत्र में छपता रहता था। आगे वाला जो क्वेश्चन है 7th नंबर का कि अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे। तो अहमदाबाद से यंग इंडिया और नवजीवन 2 साप्ताहिक निकलते थे। समझ में आ गया बच्चे, ध्यान से देखना। 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि महादेव भाई दिन में कितनी देर तक काम करते थे। तो महादेव भाई दिन में 17-18 घंटे काम करते थे। कितने घंटे? 17 से 18 घंटे तक काम करते रहते थे। 9वां जो क्वेश्चन है कि महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है। तो महादेव भाई से गांधी जी की इस निकटता के भर्तृहरि के भजन की इस पंक्ति से सिद्ध होती है कि ए रे जख्म जोगे नहीं जासे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं, ये पंक्ति से सिद्ध होती है। समझ में आ गए बच्चों। तो अब ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना, अगर समझ में ना आए तो मुझे बता देना। अब नीचे वाले जो क्वेश्चन है 25-30 वाले शब्दों वाले से वो इसको ध्यान से देखो। तो जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आंसर है उसमें फर्स्ट में गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कब कहा था अपना वारिस, कि जब महात्मा गांधी जी के लिए पुत्र से भी बढ़कर सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तब गांधी जी ने उनको तत्काल ही पहचान लिया था और उसको ने अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। और उसको फिर 1909 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस बना दिया था, अपना वारिस कहा था। क्यों वारिस कहा था? क्योंकि सारी जो मतलब कि गांधी जी जेल में जा रहे थे, तो उसका जो कार्य है कि सारे का सारा कार्य वो महादेव भाई कर सके, इसलिए। अब देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे। तो गांधी जी से मिलने आने वाले लोग थे वो गांधी जी के सामने अंग्रेज़ों के जुल्मों और अत्याचारों की कहानियों पेश करते थे और आने वाले पीड़ितों के दल ग्राम देवी के भावी भजन पर उमड़ते रहते थे। जो लोग गांधी जी से मिलने के लिए आते थे
उनसे पहले महादेव भाई मुलाकात करके उसकी समस्या सुनते थे और फिर उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके वो महादेव भाई गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकात भी करवाते रहते थे। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है। तो महादेव भाई जो देश विदेश के अग्रणीय समाचार पत्र में गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों पर टीका टिप्पण करते रहते थे। उन्होंने टैगोर, शरत चंद्र और साहित्य का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। महादेव जी की साहित्यिक देन ये है कि उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया था और उन्होंने प्रतिदिन डायरी लिखते थे। उनकी डायरी और अगणित अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद थी और आज भी सारे के सारे लोग उसकी जो पुस्तकें हैं आज भी सारे लोग पढ़ते रहते थे। और जो महादेव भाई है उन्होंने अच्छी राइटिंग यानी कि अच्छे शब्दों में अक्षरों में लिखी थी, इसलिए आज भी सारी पुस्तकें बाज़ार में भी मिलती है। आगे देखो कि फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। तो महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या ये था कि असह्य गर्मी के कारण वो प्रतिदिन सुबह से पैदल चलकर वो सेवाग्राम पहुंचते थे और दिन भर काम करके वापस पैदल आते थे और 11 मील दूर तक जाते थे आते थे और इसी सिलसिला चलता रहता था और प्रतिदिन उनका 17 से 18 घंटे तक वो लगातार काम करते थे और इसीलिए उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। आगे देखो कि महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। तो समझ में आ गया ना कि पैदल जाते थे आते थे और 17 से 18 घंटे तक काम करते थे और उसी बीच उसको ना ही वो अच्छी तरह ढंग से खाते थे ना पीते थे और उसी कारण उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो कि महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे। तो महादेव भाई की लिखी हुई नोट के बारे में गांधी जी ये कहना चाहते थे कि उनके समान शुद्ध और सुंदर अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। उन्हें अन्य लोगों के लिखे लेखों में चाहे कमियां या खामियां मिल जाए, किंतु महादेव की डायरी में या लेखों में किसी की मजाल है कि कोई भी कौमा मात्रा की गलती निकाल सके और उसकी भूल को देख सके, परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति मिला नहीं था। इसीलिए गांधी जी भी उसकी लिखावट का अच्छी तरह मान सम्मान भी करते थे। अब देखो बच्चों 50-60 वाले जो शब्द के जो क्वेश्चन आंसर है वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया था। तो पंजाब में फौजी शासन ने यह कहर बरसाया था कि पंजाब में अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत उम्र कैद की सजाएं देकर उसको काली पानी भेजा दिया जाता था और लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री काली राम को भी 10 साल की जेल की सज़ा हुई थी और अनेक लोगों को अगणित अत्याचार का भी भोग बनना पड़ा था। और इसी प्रकार पंजाब में बहुत फौजी शासन ने कहर बरसाया था। नीचे वाला जो क्वेश्चन है कि महादेव जी ने किन गुणों ने उन्होंने सबका लाडला बना दिया था। तो महादेव भाई जो गांधी जी के अनुयायी थे, सहयोगी थे, उनका अधिकतर समय गांधी जी के साथ ही देश भ्रमण में तथा उनकी प्रतिदिन की गतिविधियों में बीतने लगा था और वह सुंदर और सटीक होता था। वह चाहे साधारण लेख हो या विरोधी समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया का जवाब हो, फिर भी वो शिष्टाचार भरी शैली से ही होता था। उसकी कॉलम सीधी सादी भाषा में सुस्पष्ट और उच्च भावों से भरे होती थी और वो विरोधियों की बातों का जवाब उदार हृदय से देते थे और यही कारण वो सबके लाडले बन गए थे। आगे देखो कि महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषता थी। कि महादेव भाई थे वो सुंदर अक्षरों में अपना लेख लिखते थे और पूरे भारतवर्ष में उनका कोई सानी नहीं था। सानी यानी कि उसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। वाइस रॉय के नाम जाने वाले गांधी जी के नाम पत्र जो महादेव भाई लिखाई में जाते थे, वो भी उन पत्रों की लिखावट देखकर वाइस रॉय भी लंबी सांस लेते थे। वे तेज गति से लंबी लिखाई कर सकते थे। उनकी लिखावट में कोई भी गलती नहीं होती थी और इसीलिए
सभी लोग उसकी लिखावट को अच्छी तरह पहचानते थे और उसकी शुद्ध लेखन को मतलब कि उसकी वाह वाह करते रहते थे। नीचे वाला जो क्वेश्चन आंसर है वो देखो कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट वाला जो आशय स्पष्ट है कि अपना परिचय उनके पीर बावर्ची बरसी के भिस्ती के रूप में देने में वे गौरवंती महसूस करते थे। तो इसमें लेखक ने बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक गांधी जी के निजी सचिव की निष्ठा, समर्पण और इनकी प्रतिभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे स्वयं को गांधी जी का निजी सचिव ही नहीं बल्कि एक ऐसा सहयोगी मित्र मानते थे जो सदा उनके साथ रहे और अपनी गतिविधियों को, उनका भोजन और उनके दैनिक कार्यों में हमेशा उनका साथ देते रहे और इसीलिए उसको रसोइया, भसक और पानी धोने वाला व्यक्ति तथा सब कुछ सह लेने वाले खर के रूप में मानते थे और लोगों को भी अपना परिचय यही रूप में देते रहते थे। समझ में आ गया। दूसरा नीचे वाला देखो कि इस पेशे में आमतौर पर स्वाहा को सफ़ेद और सफ़ेद को स्वाहा करना होता था। क्योंकि लेखक बताते कि जब महादेव भाई और उनके जिगरी दोस्त नरहरि ने एक साथ वकालत की पढ़ाई की थी तब दोनों ने पढ़ाई खत्म होते ही अहमदाबाद में वकालत शुरू की, परंतु लेखक का यह मत था कि वकालत के पेशे में स्वाहा को सफ़ेद और सफ़ेद को काला करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो बेईमानी नहीं करते थे और इसीलिए उसने गलत रास्ता अपनाना चाहते नहीं थे और इस व्यवसाय में कई बार वकील अपना दिमाग लगाकर सबूतों और दलीलों के बल पर गलत को सही और सही को गलत सिद्ध कर देते थे, परंतु महादेव भाई हमेशा उचित और अच्छे कार्य करने के लिए तैयार थे और इसीलिए वो ये मानते थे। थर्ड वाला जो है कि महादेश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अवस्थ हो गए। इसमें लेखक ने बताया गया है कि इस पंक्ति में नक्षत्र मंडल में जैसे कि तेजस्वी शुक्र तारे की दुनिया या शाम को के समय या बड़े सवेरे केवल 1-2 घंटे के लिए देख पाती है, उसी प्रकार महादेव भाई भी गांधी जी के पास ज़्यादातर नहीं रहे और थोड़े समय में बहुत कार्य करके वो अचानक अस्त हो गए, यानी कि अचानक मर गए और इसीलिए वो शुक्र तारे के समान वो गिने गए। लास्ट वाला जो है कि उन पत्रों को देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसरॉय लंबी सांस लेते रहते थे। क्योंकि उसकी लिखावट ऐसी थी कि जिसके कारण सारे के सारे लोग उसको अद्भुत मानते थे, मुग्ध हो जाते हैं और शुद्ध राइटिंग, सुंदर राइटिंग मतलब कि शुद्ध भाषा पत्र में वो पत्र शिमला में बैठे वाइसरॉय के पास जाते थे तो वो भी उसकी सुंदर लिखावट को देखकर दंग रह जाते थे और लंबी सांस लेने लगते थे, क्योंकि सारी ब्रिटिश सर्विस में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कोई भी व्यक्ति उसको खोजने से भी मिला नहीं था। इसीलिए अब देखो बच्चों के सारे जो क्वेश्चन है एक वाक्य वाले, 50-60 वाले और 25-30 वाले सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, रीड करवाया। तो कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। अब नीचे वाला जो है भाषा अध्ययन, तो एक बार भाषा अध्ययन अपनी नोटबुक में, अपनी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखो। तो फर्स्ट वाला है कि एक प्रत्यय लगाकर उसका निर्माण करना है। तो फर्स्ट वाला है कि सप्ताह, तो साप्ताहिक, साहित्य तो साहित्यिक, व्यक्ति तो व्यक्तित्व और अर्थ तो आर्थिक, राज तो राजनैतिक, धर्म तो धार्मिक, मास तो मासिक, वार्ष तो वार्षिक, अर्थ तो आर्थिक। ये सारे के सारे एक लगाकर प्रत्यय लगाकर लिखना है। अब नीचे वाला जो है उसको आर्य का मतलब है अन प्लस आर्य बराबर अनार्य, अन प्लस आर्य बराबर अनार्य। सेकंड है निर प्लस डर तो निडर, वी प्लस क्रय तो विक्रय, अन प्लस उपस्थित तो अनुपस्थित, अधि प्लस नायक तो अधिनायक। इसका मतलब कि आर्य प्लस का है अनार्य, डर का प्लस है निडर, क्रिय का प्लस है विक्रय, थर्ड उपस्थित का प्लस अनुपस्थित और फोर्थ वाला है नायक तो अधिनायक। आगे देखो आगत का मतलब है सु प्लस आगत, आकर्षण का मतलब है अन प्लस आकर्षण, मार्ग का प्लस है सु प्लस मार्ग, लोक का प्लस है पर प्लस लोक और भाग्य का मतलब है दूर प्लस भाग्य। समझ में आ गया। ये सारे के सारे जो ये है वो सारे के सारे उपसर्ग वाले हैं, तो आपको अच्छी तरह लिखना है। समझ में आ गया।
अब नीचे वाला जो मुहावरा है वो मुहावरा कैसे लिखना है वो देखो। आड़े हाथ लेना तो परीक्षा में कम अंक आने पर अजय ने माता पिता ने उसे आड़े हाथ लिया। आड़े हाथ यानी कि वाक्य बनाना है। दूसरा है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले यानी कि दिल्ली की सुंदरता को देखकर पर्यटक दांतों तले उंगली दबाने लगे। लोहे चबाना। लोहे चबाने का मतलब है भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए हमें लोहा चबाना चाहिए। मंत्रमुग्ध हो जाने का मतलब है स्वामी दयानंद ने ओजस्वी वाणी भारतीयों को और विदेशियों को देखकर मंत्रमुग्ध कर दिया था। अस्त हो जाने का मतलब है महादेव भाई देसाई ने थोड़े दिनों के लिए गांधी जी के पास काम करके वो अचानक अस्त हो गए। समझ में आ गए? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको करवाए, मुहावरे भी करवाए। अब देखो नीचे वाला है पर्यायवाची। वारिस का मतलब है उत्तराधिकारी, लिखना हो अपनी बुक में। वारिस का मतलब है उत्तराधिकारी। जिगरी का मतलब है हार्दिक। कहर का मतलब है कहर का मतलब क्या है? जुल्म, अत्याचार। मुकाम का मतलब है लक्ष्य, कि हमें किस लक्ष्य तक जाना है। रूबरूब का मतलब है प्रत्यक्ष। फिर फर्क का मतलब है अंतर। फिर तालीम का मतलब है शिक्षा और गिरफ्तार का मतलब है कैद। समझ में आ गया सारे का सारा? तो सारे का सारा जो आंसर है वो अपनी नोटबुक में अच्छी तरह आपको लिखना है। अब नीचे है देखो कि उदाहरण के अनुसार वाक्य में बदलिए। तो फर्स्ट वाला जो है तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है कि महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची बरसी के रूप में देते थे। तो हमें किस तरह करना है? तो महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची बस्ती खर के रूप में दिया करते थे। देते थे का मतलब है दिया करते थे। दूसरा है पीड़ितों के दल महादेव गाम देवी के मणिमंदिर पर उमड़ा करते थे। इसमें रहते थे, इसमें करते थे। थर्ड वाला जो है दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकला करते थे। इसमें निकलते थे तो निकला करते थे। लास्ट वाला जो शब्द है वही आपको चेंज करना है। फोर्थ वाला है कि देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पण करते थे। इसमें क्या कहे? टिप्पणी करते थे। इसमें टिप्पणी किया करते थे। समझ में आ गया? लास्ट वाला है कि गांधी जी के पत्र व्यवहार हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। तो इसमें क्या है कि गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे। समझ में आ गया बच्चों? तो सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे बताना है। और अच्छी तरह आपको ये वाला जो शब्दार्थ भी आपको अच्छी तरह लिखना है। प्रश्न आंसर भी अच्छी तरह लिखना है। और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है आपको अच्छी तरह सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है क्या करना है? सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या करना है? आपको अच्छी तरह नोटबुक में लिख कर रखना है और बाद में हमें बताना है। समझ